हेलो सभी मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके अगले 60 दिन यानी अगले 2 महीने कैसे होने वाले हैं, क्या एनर्जीज़ है, क्या मैसेजेस है, क्या ब्लॉकेजेस आपके जीवन में से निकलने वाले हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है। आप मेरे से हर एक इंसान का धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं ये रीडिंग देखने के लिए। एंड आप में से हर एक के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, वी हैव फॉरगिवनेस, परसिवियरेंस, कम्युनिकेशन एंड बॉटम ऑफ द डेक है सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ पर कोई बात मनवा रहे हैं आप किसी से, खुद की बहुत ज़्यादा कोई ज़िद पे अड़ा हुआ है और आपकी बात मान नहीं रहा है, या आपको जो भी लक्ष्य पाना है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और वो आप कर रहे हैं। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न आपकी जो राशि है, मकर राशि वाले लोग जनरली बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। पर यहाँ पर कुछ ऐसी बात है कि मुझे ऐसे लग रहा है कोई ऐसा एस्पेक्ट है, आपको जो चाहिए, आपको जो गोल अचीव करना है, आपको जो चीज़ पानी है, जो लक्ष्य पाना है आपको, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, कहीं से बार बार नो आ रहा है आंसर, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जो कैप्रिकॉर्न्स होते हैं ना, उन्हें आगे का रास्ता एकदम साफ पता चाहिए होता है, मतलब अगला कदम उनका क्या होगा ये उन्हें आज ही पता करना होता है। मतलब ये जो है ना, ये फ्यूचर की प्लानिंग करने वाले, जो आने वाली चीज़ें हैं, आने वाले कल के लिए प्लानिंग करने वाले लोग हैं ये। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको वो मिल नहीं रहा है, वो रास्ता मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस एंड कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। फॉरगिवनेस और कम्युनिकेशन की वजह से मुझे ये पता चल रहा है, आपको पास्ट की कोई चीज़, कोई व्यक्ति है आपके जीवन में, कुछ इंसिडेंट हुआ है आपके पास्ट में, आपको वो चीज़ें भुलाकर आगे बढ़ना होगा। एंड आपकी अगर कोई ज़रूरतें हैं, आपकी कोई नीड्स है, तो आपको वो क्लियरली बोलनी होगी। आपको मतलब यहाँ पे ऐसे है कि आपको जो चाहिए वो मांगना होगा और अपने हक के लिए लड़ना होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे परसिवियरेंस का कार्ड आया है, मतलब डटे रहना। वो काम जब तक नहीं हो रहा है तब तक पीछे नहीं हटना है, मैदान छोड़ना नहीं है। परसिवियरेंस का जो मतलब है वो होता है कंसिस्टेंटली, रोज़ थोड़े थोड़े समय बाद जो चीज़ करनी है वो चीज़ करने के लिए कोशिश करते रहना। मतलब ये वैसी बात है कि आपको वेट लूज़ करना है तो आपको वो गोल वेट पहुंचने तक तो मेहनत करनी ही पड़ती है, पर बाद में वो मेंटेन करने के लिए वेट आपको उतना ही कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ता है, आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है वो वेट पे रहने के लिए। मतलब अगर मेरा गोल वेट लेट्स अज्यूम 52 केजीज़ है, तो मैं वो पाने के लिए मैंने 52 केजीज़ पे आ तो गई, मैं 1.5 महीना 2 महीना मैंने मेहनत की एंड मैं वहाँ तक पहुँच तो गई, ठीक है। पर अब वो 52 केजीज़ पे रहना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं कुछ इधर उधर की चीज़ें खा नहीं सकती, फालतू की चीज़ें खा नहीं सकती मैं। मुझे अपने वेट पे, अपने एक्सरसाइज रूटीन पे ध्यान देना होगा। तो ये वैसी वाली बात है, आपको डटे रहना होगा,
मतलब ये ना नज़र यहाँ की वहाँ भी नहीं होनी चाहिए, ये वैसे वाली बात है। क्योंकि ये थोड़ी सी ट्रिकी मुझे सिचुएशन लग रही है, पेचीदा लग रही है मुझे ये सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि शायद आप में से कई लोग बोलने को झिझक रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं आप, क्योंकि पास्ट में जो चीज़ें हुई उसके लिए, मतलब पास्ट में जैसा हुआ अगर अभी भी वैसा हो, इस भी सिचुएशन का अंत वैसा ही हो, तो मैं क्या करूँगा या करूँगी, इस डर से, इस थॉट की वजह से आप आगे बढ़ नहीं रहे हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप जब तक बोलेंगे नहीं और जब तक पुरानी बातें भूलेंगे नहीं, सबसे पहली बात तो फॉरगिवनेस की कार्ड से पता चलती है कि पुरानी बातों को आपको भूलना होगा। क्योंकि आप अगर लेट्स अज्यूम आपको कोई नई चीज़ अपने जीवन में लानी है, ठीक है, एक नया फ्रिज घर में लाना है एंड पुराना फ्रिज काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप पुराने फ्रिज को वहाँ पर ही रखेंगे अनटिल एंड अनलेस आपका बहुत बड़ा घर हो कि कहीं और जगह बन पाए। पर नॉर्मली लोगों के घर होते हैं वो छोटे ही होते हैं, ठीक है, तो मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ। तो आपको वो फ्रिज वहाँ से हटाना तो पड़ेगा ना, वो न्यू फ्रिज लाने के लिए। तो ये वैसी बात है कि जो पुरानी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है, आपके दिल में जिसने घर किया हुआ है, उसको आपको अपने जीवन से हटाना होगा, ठीक है, जो नई चीज़ आ रही है उसके लिए। एंड डिसिप्लिन, ये जो परसिवियरेंस है ना, एड़ी चोटी का ज़ोर लगाकर जो पाना है, वो पाने के लिए आपको मेहनत, थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पे लगने वाली है। मतलब ये है ना, ऐसी चिड़चिड़ वाली एनर्जी मुझे महसूस हो रही है कि मतलब बहुत आपका संयम, बहुत आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। आपको जो चीज़ चाहिए वो मिल नहीं रही है एंड वो मतलब कुछ केसेस में तो जानबूझ के आपको सताया जा रहा है, ये मुझे पता चल रहा है, ठीक है। तो बी पेशेंट, आगे के कार्ड्स दिखते हैं और क्या होने वाले हैं। पर आपको ये जो भी गलत चीज़ें हैं उन्हें अपने दिल में जगह नहीं बनाने देनी, उन्हें दिल में घर नहीं करने देना है, क्योंकि नहीं तो फिर हम जीवन में हमेशा स्ट्रगल ही करते रहेंगे। अच्छी चीज़ें, अच्छी बातों के बारे में सोचना है एंड आगे बढ़ते रहना है। डेवलप अ स्ट्रैटेजी, इस प्लान में से निकलने का, मेहनत करने के लिए जैसे मैंने कहा एक्स्ट्रा एनर्जी लगने वाली है। तो देखिए स्ट्रैटेजी एंड फोकस, तो यहाँ पे आपको एक प्लान बनाना होगा एंड उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। एंड लेट्स अज्यूम, जैसे कि मैंने कहा कुछ केसेस में वो मतलब जानबूझ के कोई आपको तकलीफ़ दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आया है हैव अ बैकअप प्लान। तो उस केस में आपको थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, थोड़ा सा हटके सोचना होगा, है ना, एंड एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान बनाना होगा। एंड यू कैन नॉट होल्ड ऑन टू रिजेंटमेंट, मतलब आपको किसी के लिए अपने मन में गलत भावनाएं नहीं रखनी है। क्योंकि अगर आप अभी ये सब चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे ना कि ये इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है, तो आप वही सोचते रहेंगे। इस समय आपका ध्यान, आपका फोकस खाली जो लक्ष्य आपको पाना है उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको ध्यान लगाना होगा, ठीक है। वो इंसान से बाद में निपटिएगा या मत निपटिएगा, माफ़ कर दीजिए उसे, फॉरगिवनेस है ना, उसका कर्मा है, ईश्वर देख रहे हैं सब चीज़ों को, फाइनली सब टैली होने वाला है। वो उनका कर्म, उनके कर्म के हिसाब से उनको सज़ा मिलेगी या उनको जो मिलना है वो मिलेगा। आप मत ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो डेट होते हैं, कार्मिक डेट, ये बहुत डेंजरस होते हैं, ये कैरी फॉरवर्ड अगले जन्म में भी होते हैं। So we have to be careful not to accumulate these debts. Then we have hawk, focus, choose your priorities and eliminate all distractions. तो जो भी डिस्ट्रैक्शन है, ये जो लोग हैं
जो आपको साथ नहीं दे रहे हैं, इनफैक्ट आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपको गलत मतलब उत्तेजित कर रहे हैं आपको, ऐसे लोगों से दूरी बनाना इस समय आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक कार्ड निकालूंगी मैं, फिर टैरो देखते हैं। आपको किसी बड़े चीज़ के लिए ईश्वर प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे लिटरली आया है गेट रेडी फॉर बिग चेंजेस। ये जो है ना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात। यहाँ पे प्रिपरेशन करने को कहा जा रहा है आपको, मतलब है ना। मैं एक एग्जांपल दूँ यहाँ पे तो, एंड बॉटम ऑफ द डेक है बीवर प्रोडक्टिवनेस, गो अहेड एंड जस्ट डू इट। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल दूँ तो मतलब सबके लिए नहीं होगा ये ऑब्वियसली, पर आपको आइडिया आ जाएगी मैं कैसी एग्जांपल की बात कर रही हूँ, ठीक है। कोई है, मतलब आपको कोई पसंद है, उनसे रिश्ते की बात चल रही है, ठीक है, पर है ना सामने वाले लोग जो है वो जानबूझ के अड़चनें आपके जीवन में पैदा कर रहे हैं, जानबूझ के रोड़े डाल रहे हैं आपके रास्ते में। तो यहाँ पर आपको ये, और ऐसी बात है कि नहीं भी नहीं बोल रहे हैं एंड आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं, या रोज़ उठ के छोटी छोटी मुसीबतें आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो व्यक्ति आपके जीवन में आने वाले हैं ना, आप जिनके लिए प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, ठीक है। ये आपकी लाइफ बदलने वाले हैं, लाइफ चेंजिंग होने वाले हैं ये। तो ये जो है ना, ये जो शादी से पहले का जो सीन होता है, जहाँ सारे रिश्तेदार होते हैं, चाचा मामा फूफा, ये सब लोग, इनके जो नाटक है ना वो चलने दीजिए। सॉरी, मैं थोड़ी सी रूडली बात कर रही हूँ, पर सच है ये, सब जगह होते हैं। तो वो चलने दीजिए, आप बस प्रिपरेशन कीजिए। आपका ध्यान खाली आपके व्यक्ति पर हो, आपके दूल्हे पर या दुल्हन पर हो, ठीक है। आपको बस अच्छे से कम्युनिकेट करनी है अपनी नीड्स। जहाँ हाँ बोलना है वहाँ हाँ बोलना है, जहाँ ना बोलना है वहाँ ना बोलना है। एंड अपनी एनर्जी प्रिजर्व कीजिए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बिज़ी होने वाला है, अच्छे सेंस में। हाँ, मतलब ये ऐसे हुआ कि कोई बिज़नेस कर रहा है और उसको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, एंड वो कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा छोटी डिटेल्स का ध्यान देना पड़ रहा है। पर जब वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनली आपको मिलेगा, तब जाके आपको पता चलने वाली है अपनी अहमियत, तब आप बहुत बिज़ी होने वाले हैं। तो इसलिए अभी आपको बोला जा रहा है, मेक रूम, फॉरगिव दीज पीपल। जो छोटे जो बीच में जो मिडिल में जो लोग होते हैं, उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड्स गिर गए थे, मैं नहीं लूँगी, दोबारा शफल करूँगी। यहाँ पे अगेन कम्युनिकेशन पे फोकस रहना चाहिए आपका। इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट योर नीड्स टू द पीपल दैट यू आर डीलिंग विद। वी हैव द मैजिशियन। तो यहाँ पर ये जो मैजिशियन होते हैं, ये अपने जीवन में जो कुछ भी इन्हें चाहिए वो ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके पास भी वो कैपेसिटी है। तो अगर आप निगेटिव सोचते रहेंगे ना, तो निगेटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट होंगी। पॉजिटिवली चीज़ों के बारे में बात कीजिए एंड अच्छी चीज़ें अपने लाइफ में लेकर आइए, ठीक है। यहाँ पे आपको जो चाहिए वो पॉसिबल है, प्रोवाइडेड। यहाँ पे कंडीशन हमने ऑलरेडी देख ली। आपको मेहनत करनी होगी, आपका ध्यान खाली जो, जैसे अर्जुन का ध्यान खाली वो मछली की आँख पर था, वैसे आपका ध्यान होना चाहिए। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर फाइनली जाकर जो तराजू है, ये स्केल्स जो है, ये बैलेंस होने वाली है। यहाँ पर जाकर आपको आपका जो ड्यू जस्टिस है, आपका जो कर्मा है, आपकी जो मेहनत का फल है, वो मिलने वाला है।
आपने सैक्रिफाइसेस बहुत कर लिए विद द हैंग्ड मैन। आपने अपनी तरफ से जितनी कोशिश करनी थी, आपने जो करना था वो कर लिया। यहाँ पे हैंग्ड मैन का दूसरा मीनिंग यही है कि एक स्ट्रैटेजी बनाइए, एक प्लान बनाइए एंड आगे बढ़ते रहिए। विद द मैजिशियन यू कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। आपके पास उतने एक्सपीरियंस है। एंड यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन का भी कार्ड था। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन इन कंजंक्शन विथ हैंगमैन, फोकस, स्ट्रैटेजी, प्रिपरेशन एंड परसिवियरेंस, ये बताता है कि अगर आपका ध्यान सही चीज़ों पर हो तो आप जीवन में आपको जो भी लक्ष्य पाना है आप उसे आसानी से पा सकते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ डेथ। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। मतलब यूजुअली जब हमें जो चीज़ हमें चाहिए वो आसानी से नहीं मिल सकती तो हमें ऑटोमेटिकली वो चिड़चिड़ापन आ जाता है, हम ऑटोमेटिकली एकदम स्ट्रेस होने लगते हैं। तो यहाँ पर वैसे नहीं होना है। यहाँ पर हमें देखना है कि ये सिचुएशन अपने फेवर में हम कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। एंड फिर देखिए क्या होता है। देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स से मुझे पता चलता है कि आपको वो मिलने वाला है। मतलब ऑल दिस योर हार्ड वर्क इज़ गोइंग टू पे ऑफ। आपको जो भी आपकी मेहनत का फल है, यहाँ पे भी मैंने 6 ऑफ पेंटिकल्स में बताया था कि आपकी मेहनत का जो भी फल है वो आपको मिलने वाला है सूद समेत, विथ इंटरेस्ट। ओके, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। एंड ये पाने के लिए ये रास्ता बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था आपके लिए, नो डाउट अबाउट दैट, कोई दो राय नहीं है उस बारे में। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मेहनत करनी है आपको, पर जो उसके फल होंगे वो बहुत ही मीठे होंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से आपको जो एनर्जी लॉस, जो चिड़चिड़ापन अभी लग रहा है वो निकलने वाला है आपके जीवन में से। एंड बॉटम ऑफ द डेक है दी वर्ल्ड कार्ड। दी वर्ल्ड कार्ड से हमें पता चलता है कि ये साइकिल बहुत ही जल्द आपके जीवन में से ख़त्म होने वाली है। ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड मार्क्स दी कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। ठीक है। जो भी तकलीफ़ों का सामना आप कर रहे थे, एंड वर्ल्ड कार्ड सक्सेसफुल कंप्लीशन होता है। यह है शनिदेव का कार्ड, यानी आपका जो भी हार्डवर्क है, आप जो भी मेहनत कर रहे हैं वो आपकी सफल होने वाली है, वो कामयाब होने वाली है। ठीक है। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये है डिटर्मिनेशन, ये आपकी एनर्जी वापस आ रही है आपकी तरफ। ये है एडेप्टेबिलिटी। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे छिपकली दिखेगी आपको, ये देखिए। तो छिपकली जो होती है वो सिचुएशंस में अडेप्ट कर लेती है। ये कोल्ड क्लाइमेट में भी रह सकती है और हॉट क्लाइमेट में भी रह सकती है। मतलब जहाँ पर टेम्परेचर्स कम हो वहाँ पर भी, तापमान कम हो वहाँ पर भी रह सकती है। ये अडेप्ट करती है, ढाल लेती है ये सिचुएशंस में खुद को, जिस वजह से वो इतनी मतलब टिक पाती है जगहों पर। तो आपको भी वही करना है, आप कर भी रहे हैं वो, जिस वजह से आप ये सक्सेस अपने जीवन में पा रहे हैं। द वर्ल्ड कार्ड मार्क्स सक्सेसफुल कल्मिनेशन। इस दौरान आप कितनी चीज़ें समझ रहे हैं खुद के बारे में, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। लोगों से कैसे डील करना है, खुद की काबिलियत, मतलब यहाँ पे लोगों की जब मदद ना मिले आपको तो आप कैसे खुद के भरोसे आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। यहाँ पे इंडिपेंडेंटली कैसे सोचना है चीज़ों को। जब आप किसी दलदल में फंस जाते हैं तो अकेले ही आपको बाहर निकलना है। यहाँ पे मदद आएगी आपके लिए, पर फॉर द यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन है। देखिए, तो यहाँ पे जब ये दलदल में फंसे हैं आप, तभी तो आप अकेले फंसे हैं। वहाँ से निकलने के लिए आपको अकेले ही प्रयास करना होगा, अकेले ही कोशिश करनी होगी।
एंड मेहनत भी बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। किन्हीं लोगों के लिए तो मैं बहुत हार्ड वर्क भी देख रही हूँ एंड बहुत ही फिजूल में आपका टाइम कोई वेस्ट कर रहा है ये भी देख रही हूँ। मतलब बहुत ही फालतू में आपका समय बर्बाद कर रहा है कोई तो। एंड बहुत ही मतलब इसीलिए वो इरिटेशन हो रही है। मतलब ऐसे है कि एक पेपर पे साइन करना है एंड इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है वो पेपर। एग्जांपल दे रही हूँ, एक पेपर पे साइन करना है, इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है वो पेपर। मतलब ऐसे कि क्या बड़ा काम करना है इसलिए इतना टाइम लग रहा है, पर उस साइन के लिए कोई आपको रोज़ उनके ऑफिस के चक्कर कटवा रहा है। ये वो वाली एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली एनर्जी है। आई एम सॉरी, मुझे ये फ़ील हो रही है। आप में से जो भी इस फेज़ से गुज़र रहे हैं, मेरी बेस्ट विशेस है आपके लिए, मेरे पॉजिटिव वाइब्स है आपके लिए एंड आई होप कि आप इसमें से जल्दी ही बाहर निकलें, ठीक है। एंड आप निकलने वाले हैं। जब आप इसमें से निकलेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप सक्सेसफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो मकर राशि, यदि आपकी रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।